Good morning, children. How are you all? I am fine. Your EVS teacher Bhavna Desai is with you with the lesson number 1, and that is super senses. Last two sessions we learned about smell and sight of animals, way they use and how it is useful to us. Now we will move on to the sense of hearing. As birds are small, again I'll repeat, as birds' ears are small holes covered with feather. Children, आपको पता है कि बर्ड्स को हमारी तरह स्पेशल ईयर्स दिखते नहीं हैं. उनको ईयर्स की जगह पे छोटे छोटे होल होते हैं. विच इज कवर्ड विथ फेदर, जो पंख से कवर किए होते हैं. नाउ the name of 10 animals whose ears can be seen means हमको ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके हम ईयर्स देख सकते हैं. एंड द आंसर इज काउ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट, monkey and so on. Now we'll move on the names of some animals whose ears are bigger than our ears. मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि ऐसे एनिमल्स के नाम हमें लिखने हैं जिसके ईयर्स हमारे ईयर्स से बड़े हैं. एंड द नेम्स आर एलिफेंट, रैबिट, काउ, बफेलो, ऑक्स, डॉग एंड सो ऑन. थिंक, is there any some connection between the size of animals' ears and their hearing? There may be some link between the size of animal ears and their hearing. The animals with longer ear can hear better because their ears can collect more sound waves. कहने का मतलब है इसमें कोई कनेक्शन है. अगर ईयर बड़े हैं तो हम सुन सकते हैं ज़्यादा परफेक्टली, और ईयर्स अगर छोटे हैं तो इतना परफेक्टली नहीं सुन सकते हैं. या दैट इज़ ट्रू, बिकॉज वो जिसके ईयर्स बड़े होते हैं उनका साउंड कलेक्शन ज़्यादा होता है, सो वो ज़्यादा अच्छे से सुन सकते हैं. एग्जाम्पल आई गिव यू. गो टू अ क्वाइट प्लेस, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट नियर बाय एंड टेल हिम टू से समथिंग but in a soft voice. Now you should listen carefully, then put hands behind your ears and tell your friend to say softly as before. Now tell me in which case it was here the sound was sharper. Yes, you have to think कि कौन से केस में हमें perfectly sound सुनाई दिया था. When I put my hands behind my ears, the sound was sharper. Yes, you know, हमारे कान के पीछे अगर हम हाथ रख के सुनते हैं तो वहाँ पे उस टाइम हमें वो जो साउंड का इफेक्ट होता है वो एकदम परफेक्टली सुनाई देता है. Again I'll repeat. When I put my hands behind my ears, the sound was sharper. Second one. Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? मतलब आपके ईयर्स को अगर हम कान पे, हमारे ईयर्स को अगर हम कान पे रख दें और फिर कुछ भी सुने, कोई बोलता है तो सुने, तो क्या हमें परफेक्टली सुनाई देगा? Yes, I can hear my own voice. कहने का मतलब है अगर हम हमारे ईयर्स पे हाथ रख के अगर कुछ बोलते हैं तो क्या हमें हमारा साउंड, हमारा आवाज सुनाई देता है? यस, वी कैन हियर, हमें हमारा आवाज सुनाई देता है. थर्ड एग्जाम्पल. सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली. नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क, टैप ऑन द डेस्क and once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? Again I'll repeat. Just listen. Sit near a desk. Tap on the desk once with your hand.
Listen carefully. Now put your ear on the desk, tap on the desk. Once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? कहने का मतलब है कि आप जब स्कूल में होते हैं या घर पे होते हैं और आपके पास छोटा सा टेबल या डेस्क है तो उस पे अपने एक फिंगर से टैप कीजिए और फिर सेकेंड मूवमेंट आप आपका ईयर डेस्क पे रख के अगेन यू हैव टू टैप. नाउ जस्ट गेस कि कौन सा साउंड बहुत परफेक्ट था. आपने बैठ के टैप किया वो वाला साउंड परफेक्ट था या आपका ईयर आपने टेबल पे या डेस्क पे रखा था वो टाइम पे साउंड क्लियर था. Yes, the answer is yes. When we put our ear on the desk, the sound was sharper. हमारा कान जो हमने डेस्क पे रखा हुआ था और फिर टैप किया था वो साउंड हमें ज़्यादा परफेक्टली सुनाई दिया इंस्टेड ऑफ हमने बैठ के वो साउंड किया था. वो साउंड इतना परफेक्ट या इतना क्लियर नहीं था जितना हमने बैठ के अपना ईयर डेस्क पे प्लेस करके किया था. वो साउंड ज़्यादा परफेक्ट था. अगेन आई विल रिपीट. डेस्क के पास बैठ के हमने जो टैप किया था और डेस्क पे अपना ईयर प्लेस करके हमने टैप किया था तो कौन सा साउंड क्लियर था? द साउंड विच साउंड वॉज क्लियर. एंड यस द आंसर इज व्हेन वी पुट आवर ईयर ऑन द डेस्क द साउंड वॉज शार्पर. मतलब हमने हमारा कान डेस्क पे रख के जब टैप किया था तो वो साउंड बहुत ही क्लियर सुनाई दे रहा था. दिस इज हाउ स्नेक हियर. They do not have external ears. External ears, the meaning of external ears which are not visible. हमको कभी भी हमने देखा है कि स्नेक के ईयर होते हैं, उसका ईयर हमको दिखता नहीं है और उसको ईयर होता भी नहीं है. The only feel of vibration, the meaning of vibration is send sound waves to the ear, to the brain. मतलब जो साउंड का वेव्स जाता है वो वेव्स को फील करके ही स्नेक अपना सिर हिलाता है. हैव यू सीन स्नेक चार्मर? वो जब बीन बजाता था व्हाट वी थिंक बिकॉज ड्यू टू द बीन्स वॉइस वो सुन सकता है तो वो अपना सिर हिला के डांस करता है. बट इट इज नॉट ट्रू. स्नेक डोंट हैव ईयर बट द वाइब्रेशन विच आर कमिंग फ्रॉम साउंड वेव्स मेक स्नेक टू डांस. सो दिस वॉज द हियरिंग session. Here we saw with the different examples that how which sound is clear and which sound is not clear. So hope you have understood. Now next session we will meet again. Till then, bye bye. See you.